जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जरूर ध्यान रखिएगा। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं, ध्यान रखना है। नगरी पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहां स्थित है? तो लखनऊ में। कहां पर? तो लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो चावल इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161। कौन? तो अनुच्छेद 161, जरूर ध्यान रखें। जादू पाटिया किस राज्य की एक चित्रकला शैली है? तो झारखंड। कहां की? तो झारखंड की। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को। कब? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ये किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का। किसका? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 21 ए, ध्यान रखना है। अहमद बिन अली स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो कतर में। कहां पर? तो कतर में। कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो चंदन। कौन सा? तो चंदन। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। क्या? तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर है। अमरवेल किसका एक उदाहरण है? तो परजीवी का एक उदाहरण है अमरवेल। कौन से राज्य में लूसांग त्योहार मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है लूसांग त्योहार। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? तो लद्दाख। कहां पर? तो लद्दाख में। बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1928 में। कब? तो बारदोली में किसान आंदोलन शुरू हुआ 1928 में। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री। कितनी? तो 23.5 डिग्री। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो हिरण की। किसकी? तो हिरण की, जरूर ध्यान रखें। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत इसका राइट आंसर है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने। किसने? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया हेनरी सीले ने, ध्यान रखिएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो बढ़ेगा, जरूर ध्यान रखें। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। जड़त्व का नियम जब पूछा जाए तो न्यूटन का प्रथम नियम है, जरूर ध्यान रखें। संवेग संरक्षण का नियम ये न्यूटन का सेकंड नियम है, ध्यान रखना है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकर्णन सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने। किसने? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? तो परिक्रमण की गति से, ध्यान रखिएगा। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे, जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। कितना? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है।
सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पांचवा है। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो 1968 में। कब? तो 1968 में। दीपा कर्माकर क्या हैं? तो भारतीय जिम्नास्ट हैं। क्या हैं? तो भारतीय जिम्नास्ट हैं। अंतरराष्ट्रीय संघ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? ओजोन परत से। किससे? तो ओजोन परत से, जरूर ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में। किसमें? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन है, जरूर ध्यान रखें। ओंग और टल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टल। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। पंजाब का तीज त्योहार ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में। किसमें? तो वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलज नदी। किसका? तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये राकस झील है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 300A में। ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में। कब? तो 1956 में। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। कब? तो 30 जनवरी को। भारत की सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगी को। किसे? तो अवरक्त तरंगों को। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? तो आर के नारायण के द्वारा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो गरीबी रेखा पर जरूर ध्यान रखें। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो शेरछिप इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? तो 1948 में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहां से बहुत हेल्प मिलने वाला है। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक जिसे बोलते हैं, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ? तो कोलकाता में हुआ। भूस्खलन किस प्रक्रिया की आपदा है? तो स्थलीय प्राकृतिक आपदा, जरूर ध्यान रखें। भारत के किस राज्य में बोमबिला दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह हो जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1985 में। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो ब्राजील इसका राइट आंसर है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस भारतीय अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। किसे? तो अमिताभ घोष को। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहां है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। कब? तो 22 मई को। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन? तो केंद्रीय वित्त मंत्री। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेबल टेनिस से। किससे? तो टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है मनिका बत्रा। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला वादक है। कौन? तो तबला वादक है। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने लिखी है। ध्वनि किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? तो ठोस माध्यम में। किसमें? तो ठोस माध्यम में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है? तो बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ, ध्यान रखना। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध था।
साल से द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बनेगा और बनेगा तो सही करना होगा, इसलिए एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है, जरूर ध्यान रखें। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो गोवा में। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो त्रिपिटक है। कौन? तो त्रिपिटक। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो 4 राज्य। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। इब्राहिम लोदी का दिल्ली का सुल्तान कब बना था? प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 में। कालाजार बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटोजुआ के कारण। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। पूछा जाता है कब किया? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। शौकत कैफी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? शौकत कैफी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? तो शबाना आजमी, जरूर ध्यान रखें। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जनरल डायर। कौन? तो जनरल डायर। कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो आरबीआई। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। कौन? तो बाबर था। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? तो पुष्कर में। कहां पर? तो पुष्कर में। 1857 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से लड़ा गया? तो पश्चिम बंगाल में। कब? तो 1757 में, जरूर ध्यान रखें। ये 1757 होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो गंगा नदी का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? घर्षण बल के कारण। किसके कारण? तो घर्षण बल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो चांदी में। मेघदूत के लेखक हैं कालिदास हैं मेघदूत के लेखक। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चींटी के द्वारा। फास्फोरस कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो श्वेत फास्फोरस। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। कब? तो प्लूटो ग्रह की जो है मान्यता कब समाप्त की गई? तो 24 अगस्त 2006 को। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किसे? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्शल ने। किसने? तो हर्शल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्रमा की सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई न देना, ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्र ग्रहण जब होगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती। क्या होता है? तो जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता? तो चंद्र ग्रहण होता है। तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसी कारण जो है चंद्र ग्रहण होता है, ध्यान रखिएगा। तो आगे से गलती बिल्कुल भी ना हो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किसे? तो शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी अपने पक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। रात व दिन होने का क्या कारण है? बताना है आपको रात व दिन होने का क्या कारण है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 66.5 डिग्री, जरूर ध्यान रखें। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो कापरनिकस ने। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो गैलीलियो ने। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण इसका राइट आंसर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां स्थित है? तो चंद्रमा पर। कहां पर? तो चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम। कितना? तो 2 सेकंड से कम। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किसे? तो चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष। कितना? तो 76 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 इसका राइट आंसर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग होती है तो 150 गुणे 160 डिग्री सेल्सियस, जरूर ध्यान रखें। सूर्य के दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है, इस धब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो 110 गुना लगभग है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, जरूर ध्यान रखें। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 687 दिन। पृथ्वी बनावट एवं आकार किस ग्रह की समान है? तो शुक्र ग्रह की समान है। वर्ष दीर्घतम कहां होता है? तो नेपच्यून, वरुण ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? तो सूर्य ग्रहण के समय। सिजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होना। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 22 दिसंबर, जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने सम्मिलित किया था, तो जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।